आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है एस्टिमेशन वो कंटिन्यू है। आज हम इसके फर्दर जो इसके कमिंग जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हमने आपको पता है कि इसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल ही पढ़ रहे हैं, तो आज जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ना है, यानी आज के जो हमारे मेन टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स। इससे पहले जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़े हैं, ठीक है, इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल तो थे बट सिंगल मीन के लिए थे, ठीक है, जिसमें हमने एक पॉपुलेशन जो मीन म्यू था उसकी लोअर लिमिट भी निकाली थी और अपर लिमिट भी निकाली थी। बट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास टू मीन्स आएंगे, μ1 एंड μ2, ठीक है। बेसिकली हमारा जो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स, ठीक है। अब इसकी जो है टू कैटेगरीज हैं कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल तो सॉर्ट आउट करना है टू मीन्स के लिए, पर फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे लार्ज सैंपल के लिए, और जो सेकंड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा स्मॉल सैंपल्स के लिए। तो वन बाय वन हम दोनों जो है ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो कि क्या है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स तो है, बट साथ ही मैंने कहा है कि हम ये टॉपिक इसके लिए डिस्कस करेंगे लार्ज सैंपल के लिए। लार्ज सैंपल से यहाँ पर क्या हम समझते हैं कि लार्ज सैंपल हम किसको कहते हैं कि ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास जो स्मॉल एन की वैल्यू है, स्मॉल एन जो है वो ग्रेटर देन 30 हो, तो ऐसे सैंपल्स जो है वो हम लार्ज सैंपल कंसीडर करते हैं। दो टेस्ट हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, एक जी टेस्ट और एक टी टेस्ट, ठीक है। जी टेस्ट किस कंडीशन पर अप्लाई करना है या टी टेस्ट हमने किस कंडीशन पर अप्लाई करना है वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने ये जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि जी की टेबल वैल्यू कैसे निकालनी है और टी की जो है, टी टेस्ट की जो है वो आपने टेबल वैल्यू जो है वो कैसे निकालनी है। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो आपकी बुक का है पेज नंबर 279, ठीक है। पेज नंबर 279 अपनी बुक का ओपन कीजिए, साथ साथ लेक्चर्स भी देखिए और साथ साथ ये भी देखिए कि आपकी बुक में वो ये चीज़ जो है वो किस जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब लार्ज सैंपल के में कॉन्फिडेंस इंटरवल के पहले हम यही डिसाइड करते हैं कि हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। वो देखिए, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, एक्स बार। सिंपली यहाँ पर पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, इस जगह पर सिर्फ एक्स बार होता था, क्यों? क्योंकि एक ही मीन हमें गिवन होता था। बट अब जब हम डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन की बात करते हैं तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ठीक है। उसके बाद आ जाता है माइनस जी अल्फा बाई 2, क्योंकि लार्ज सैंपल है, लार्ज सैंपल हो, सिग्मा आपको गिवन हो, तो आप क्या अप्लाई करते हैं, जी टेस्ट अप्लाई करते हैं। उसके बाद अंडर रूट में यहाँ सिग्मा ओवर अंडर रूट एन आता था, बट क्योंकि ये टू सैंपल्स हैं तो सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, ये आपकी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लोअर लिमिट बन जाती है। उसके बाद क्योंकि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो निकाल रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स, तो आपने क्या करना है कि आपने लेस देन के बाद μ1 माइनस μ2 लेस देन, और उसके बाद यही पूरी चीज़ जो कि हमने लोअर लिमिट के लिए लिखी थी माइनस साइन के साथ, यही चीज़ जो है वो एज इट इज प्लस साइन के साथ के मीन के बाद जो है वो प्लस साइन आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूला, और ये फार्मूला कब हम अप्लाई करेंगे, जब n जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा और सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन होगी। नोन का यही मतलब होता है, सिग्मा नोन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब हमें सिग्मा की वैल्यू, लेट्स सपोज अगर हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें n की वैल्यू तो ग्रेटर देन 30 हो बट सिग्मा जो है वो हमें अननोन हो, मीन्स के सिग्मा की वैल्यू जो है वो हमें गिवन ना हो, सिग्मा हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन नहीं होती तो जहाँ जहाँ सिग्मा होता है तो सिग्मा को हम रिप्लेस कर देते हैं S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर में। मेन डिफरेंस इसका यही है
कि जब आपके पास सिग्मा नोन हो तो यहाँ सिग्मा आ जाता है, और अगर सिग्मा अननोन है तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख देते हैं, S1 और S2। बकाया पूरा फार्मूला एज इट इज हम लोगों ने लेकर चलना है। ठीक, अब जो मैं एग्जाम्पल डिस्कस करने लगी हूं वो है एग्जाम्पल नंबर 14.8 और ये है पेज नंबर 279। 279 आप अपनी बुक का पेज खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स जो है वो लार्ज सैंपल की एग्जाम्पल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व हुई है। आपने बुक से भी देखना है, यहाँ से भी मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को मैं रीड कर रही हूँ। A random sample of size n1 is equals to 25 taken from a normal population with a standard deviation sigma 1 and x bar 1 is 80। यानी कि एक पहली सैंपल है, इसकी ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। पहली सैंपल की बात हो रही है तो जो उसका मीन होगा वो x बार होगा। उसके बाद जो n1 उसने गिवन किया है वो 25 और सिग्मा। अच्छा, अब ये जो पहली सैंपल है यहाँ पर n तो है लेस देन 30 बट सिग्मा नोन है। तो जो मैंने कंडीशंस फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी प्रेजेंट हो, यानी कि सिग्मा पता हो या n ग्रेटर देन 30 हो। अब यहाँ पर ये तो लेस है बट ये गिवन है, तब भी हम जी टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। फिर इसी एग्जाम्पल में फर्दर वो कह रहा है कि सेकेंड सैंपल, दूसरी सैंपल की बात हो रही है जिसका n 36 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है और x बार जो है वो 75 है। मीन सेकेंड सैंपल की जब बात हो रही है तो n भी ग्रेटर देन 30 है और सिग्मा भी नोन है। तो ऐसी कंडीशन में भी, ये मैंने पूरा एक टेबल अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि कहाँ जी और कहाँ टी लगाना है। आपने प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखने हैं, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये एग्जाम्पल समझना आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे और हम डिसाइड कर लेंगे कि हमने ये वाला जो मैं पहले ऊपर फॉर्मूला लिख चुकी हूँ ये हमने अप्लाई करना है। अब इसमें आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी है, x बार 1 की जगह x बार 1 की वैल्यू, x बार 2 की जगह x बार 2 की वैल्यू माइनस फॉर्मूले का साइन। अच्छा, अब z अल्फा बाई 2 इट्स अ टेबल वैल्यू। ये आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, पूरा टेबल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बना के दिखाया है और उसको कैसे जो है वो उसकी वैल्यू को आपने जो है उस टेबल में से ढूंढना है, वो सारी चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है इस क्वेश्चन में जो मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है वो है 94%। आपने क्या करना है, क्योंकि जी टेस्ट है, जी टेस्ट वाले जो टेबल है उसको ओपन करना है और टू टेल्ड में 94% को देखना है। तो फाइनली इस पूरे जी अल्फा बाई 2 की जगह आपकी 1.88 वैल्यू जो है वो आ जाएगी और आपने एज इट इज लिखनी है। उसके बाद अंडर रूट सिग्मा 1 की वैल्यू, सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू, n1 n2 की वैल्यू पुट करके आपने ये पूरी जो है वो साइड सॉल्व कर लेनी है और वो आ जाएगी 2.1। ठीक, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5 और इस 5 में से जब ये वाली क्वांटिटी हम माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो आ जाएगी 2.9। जब मैं अपर लिमिट की बात कर रही हूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सिर्फ इतना सही डिफरेंस है कि यहाँ पर मीन्स के बाद माइनस आ जाता है और यहाँ पर अपर लिमिट में मीन्स के बाद प्लस आ जाता है। एज इट इज वही मेथड है, x बार में से x बार 1 में से x बार 2 को माइनस करना है, प्लस साइन लगाना है, टेबल वैल्यू जो कि हम पहले निकाल चुके हैं 1.88 हम एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके बाद ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज भी एज इट इज पुट कर देंगे। इसी तरह हमने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करना है। वहां से हमारे पास आ गया है 2.1, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से आ गया 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो अपर लिमिट आएगी वो 7.1 आ जाएगी और जो लोअर लिमिट है वो क्या आ रही है 2.9। यहाँ से हमारा जो है वो फर्स्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर लार्ज सैंपल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इससे फर्दर एग्जांपल्स भी आपकी बुक में मौजूद हैं कि जब हमें सिग्मा जो है वो गिवन नहीं होता तो सिग्मा को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एस से। और ये आपकी जो एग्जांपल है वो उसकी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 9। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स आपकी बुक में हुई हुई हैं वो एग्जांपल 9 है और एग्जांपल 10। अब एग्जांपल 10 में ना क्योंकि उस एग्जांपल में सैंपल की बात हो रही है तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा नहीं होगा, वो एस होगा। सिंपली जो एग्जांपल नंबर 10
n है उसमें क्या किया, बस सिग्मा को रिप्लेस कर दिया s से, और बकायदा तमाम जो प्रोसीजर है, फुल जो इस एग्जाम्पल का जो प्रोसीजर है वो एज इट इज़ फॉलो करना है इसकी तरह, ठीक है। और जी अल्फ़ा बाई 2 को बहुत ध्यान से निकालना है। जी अल्फ़ा बाई 2 कैसे निकलेगा, जैसे एग्जाम्पल 10 में 95% है तो आपने वही टेबल ओपन करना है और 95% को 2 टेल्ड में देख लेना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था रिलेटेड टू लार्ज सैंपल, ये हो गया है कंप्लीट। जब भी लार्ज सैंपल की बात होती है तो हम जी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम जो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन टू मीन्स, ये तो हमने लार्ज सैंपल की ये फुल प्रोसीजर जो है वो हमने लार्ज सैंपल के लिए सॉल्व कर लिया। अब जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को ये बताया कि हम जो है वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन के लिए। लार्ज सैंपल के लिए मैंने आपको डिटेल्ड में एक एग्जांपल और साथ में जो है वो एक एक चीज़ जो है वो बहुत डिटेल में बता दी है। इसके बाद मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ वो इसका सेकंड टॉपिक है, और सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा किसके लिए है, स्मॉल सैंपल्स के लिए, ठीक है। एक ही कंडीशन जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं, वो एक ही कंडीशन होती है जब हम टी टेस्ट की तरफ जी टेस्ट से टी टेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। वो एक कंडीशन क्या है कि जब n जो है वो लेस देन 30 हो। n इज लेस देन 30 का क्या मतलब है कि जो स्मॉल n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है ना, वो आपके पास लेस देन 30 हो, या मीन्स के वो 15 हो या 16 हो। एक कंडीशन ये, और साथ में सिग्मा अननोन हो, मीन्स के सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो। ये दो चीजें हैं, अगर n जो है वो लेस देन 30 हो और सिग्मा अननोन हो, तब हम जी टेस्ट से हम किसकी तरफ मूव कर जाते हैं, टी टेस्ट की तरफ। जब हम टी टेस्ट की तरफ मूव करते हैं, चलें मैं सबसे पहले एग्जांपल आपको बताती हूँ कि मैं जो एग्जांपल इस टॉपिक से रिलेटेड जो डिस्कस करने लगी हूँ वो है आपकी एग्जांपल नंबर 14.12, यानी कि 12th एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। पेज नंबर है 284, यानी कि आप अपनी बुक का पेज नंबर 284 ओपन कीजिए, पेज नंबर जो है वो 284 और एग्जांपल नंबर 12। अब यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है जिसमें आपको एक टेबल नजर आ रहा है कि टाइप 1 और टाइप 2, जिसमें n1 है 16, x⁻1 और s1। इसी तरह जो टाइप 2 है इसमें आपको n2, x⁻2 और s2। जब आप इस टेबल को गौर से देखें तो दोनों n, ये जो 2 n's हमें गिवन है, ये इन दोनों की जो वैल्यू है वो लेस देन 30 है, ठीक। एक चीज तो ये कि सबसे पहले हमने n को चेक करना है कि n की वैल्यू क्या गिवन है। तो इसमें n की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, वो लेस देन 30 है। साथ ही इसके बाद हम मूव करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस की तरफ। अब जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशंस की तरफ आई हूँ, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को देख रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ तो मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन्स के जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है ये वाला, इसकी वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। मीन्स के इस टेबल में n भी लेस देन 30 और सिग्मा भी अननोन है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं जी टेस्ट की बजाय किसकी तरफ मूव कर जाऊंगी, टी टेस्ट की तरफ। जब मैं टी टेस्ट की तरफ मूव करूंगी तो उसके लिए भी तो फार्मूला होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा फॉर डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन। इससे पहले जो मैंने टी टेस्ट का जो फार्मूला लिखा था, जो हमने डिस्कस किया था, वो सिंगल मीन के लिए था, ठीक। अब टी टेस्ट का डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स के लिए कौन सा फार्मूला होगा वो मैं बता रही हूँ। यहाँ मैंने फार्मूला लिखा भी है, x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस लोअर लिमिट में आपको पता है मीन्स के बाद क्या आता है, माइनस t अल्फा बाई 2 v इज हमारा, v क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। sp हमारे पास होता है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब लगाते हैं, जब हमें क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल वेरिएंसेस के लिए, जब इक्वल वेरिएंसेस हो जाएं तो हम वहां पर, ये बात आपने याद रखनी है कि हम पूल जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास जो है वो इक्वल वेरिएंसेस की कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है। जो भी एग्जांपल आप स्टडी भी करेंगे ना, एग्जांपल नंबर 12, तो उसमें क्लियरली मेंशन है इक्वल वेरिएंसेस कवर्ड। उसके बाद आ जाता है अंडर रूट। अंडर रूट में क्या चीज है, वैसे तो यहाँ सिग्मा होता है या एस होता है, बट अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल वेरिएंसेस है और हमने इक्वल वेरिएंसेस के लिए पूल वाली जब स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कर लिया, तो अंडर रूट के अंदर 1 डिवाइड बाय n1 प्लस 1 डिवाइड बाय n2, ये चीज सिंपल आ जाएगी। उसके बाद एज इट इज μ1 माइनस, क्योंकि ये वाली जो चीज है ना, मिड वाली चीज, ये
ये शो कर रही होती है कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर सिंगल मीन या डबल मीन, ठीक, या डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स के लिए। उसके बाद फिर लेस का साइन आएगा, वही मीन्स का डिफरेंस प्लस अपर लिमिट के लिए टी अल्फा बाई 2 वी एस पी अंडर रूट 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n2। अब इसमें दो चीज़ें आपके लिए नहीं है, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में दो चीज़ें आपके लिए नहीं है, एक v और एक sp। इससे पहले जब मैंने टी टेस्ट किया था तो मैंने यहाँ पर ना अल्फा बाई 2 की जगह v में n-1। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जब हम t अप्लाई कर रहे होते हैं सिंगल वैल्यू के लिए तो v होता है n-1, ठीक है, सिंगल मीन के लिए। जब हम डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो v होता है, ये चीज़ याद रखनी है, v हो जाता है n1 प्लस n2 माइनस 2, ये होता है आपके पास v। दो चीज़ें इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपके लिए नहीं है, एक v और एक sp। v आपने या v की वैल्यू आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है, वो आपने n1 प्लस n2 माइनस 2 से निकालनी है। n1 भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, n2 भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, माइनस 2 करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपने v की जगह जो है वो पुट कर देनी है। चलिए v तो हो गया क्लियर। फिर उसके बाद sp की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। sp किसके इक्वल होता है, sp क्योंकि sp जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा सबसे पहले। उसके बाद इसका फार्मूला क्या है, n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। यानी कि आपने यहाँ पर जो sp की वैल्यू पुट करनी है वो आपने इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर दिया, n1 पुट कर दिया, s1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर n2 पुट कर दिया, फिर s2, और जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया विद अंडर रूट तो फाइनली जो मेरे पास sp की वैल्यू आई वो आई 4.233, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में दो नई चीज़ें थी, एक v और एक sp, दोनों को मैंने बताया है, दोनों के फार्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ कि v के लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है और sp के लिए आपने ये वाला फार्मूला। ये तो हो गए इसके जो फार्मूलों के अंदर जो पार्ट्स मौजूद थे उनकी वैल्यूज कैसे निकालें। अब ये जब ये हमने पार्ट्स की वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद अब जाहिर सी बात है इस पूरे कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैंने वैल्यू जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले क्या है, x बार 1 की जगह x बार 1 आ गया, x बार 2 की जगह x बार 2 आ गया, दोनों का डिफरेंस लिया 1.5 आ गया। अच्छा, अब t अल्फा बाई 2 क्वेश्चन में जो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन है वो आपको गिवन है 99%, और जब भी हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होता है तो वो किसकी वैल्यू होती है, 1 माइनस अल्फा की। जो भी क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन होता है वो वैल्यू होती है 1 माइनस अल्फा की। यहां से आप निकालेंगे अल्फा की वैल्यू और अल्फा से आप निकालेंगे अल्फा बाय 2 की वैल्यू। अब टी टेस्ट को भी मैंने आपको बताया था कि टी टेबल यूज करना है। टी टेबल आपकी बुक के एंड पर मौजूद है। एक ऐसा कॉलम आइडेंटिफाई करना है जहां पर 0.01 और 0.005 दोनों मौजूद हों, ठीक है। जब ये दोनों मौजूद होंगे, ये आपकी बुक का, मैं आपको फिर भी दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, आपकी बुक का टी टेबल की वैल्यू निकालने के लिए जो आप टेबल यूज करेंगे वो है आपका पेज नंबर 433। अब आपने यहाँ पर एक आ रही है 0.01 और एक आ रही है 0.005। आपने एक ऐसा टेबल जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि जहां पर आपके पास ये वाला टेबल मुझे यहाँ नजर आ गया 0.01 और 0.005, और यहाँ पर आपने देखना किसमें, v में। v हमारे पास बेसिकली आ रहा है 23। आपने यहाँ पर इस कॉलम में नीचे आना है, डाउनवर्ड मूव करना है, और 23 के सामने जो भी इस कॉलम में वैल्यू आ रही है वो आपने पुट कर देनी है, और मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.807, ठीक है। 2.807 ये मेरे पास इस पूरे टी अल्फा बाई 2 v, ये इस पूरे की जगह आपने क्या पुट कर देनी है, टेबल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2.807। और
फिर आपने इस पूरे की जगह SP की जगह SP की वैल्यू पुट करनी है और ये जो अंडर रूट में हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं इनमें भी वैल्यूज पुट करनी है और फाइनली इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनली आंसर आएगा जिसमें आपने मल्टीप्लाई और डिवीजन ही करनी है, वो मैंने स्टेप्स स्किप कर दिए हैं। पहले आपने इस अंडर रूट को सॉल्व करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ रहा है 4.95। आप इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास आ गई -3.45। एज इट इज हमने अपर लिमिट के लिए भी वही काम करना है, दरमियान में आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल ही शो करना है। x बार 1 माइनस x बार 2, यहाँ पर x बार 1 माइनस x बार 2, उसके बाद प्लस साइन, यहाँ पर फॉर्मूले का t अल्फा बाई 2 v, टेबल वैल्यू SP की वैल्यू SP के साथ और ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी इस अंडर रूट क्वांटिटी के साथ। इस पूरे को सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास वही क्वांटिटी आ गई 4.95 और फाइनली आपने डिफरेंसेस ऑफ जो आपने मीन का डिफरेंस लिया था वो आ गया 1.5 और इसको ऐड करेंगे तो अपर लिमिट जो है वो 6.45। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो बहुत मेन टॉपिक थे, आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड थे। जी और टी दोनों मैंने साथ साथ अप्लाई करना बताया है। उम्मीद है कि आपको इस बहुत ज़्यादा जो है जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं उनके लिए तो ये चीज़ नई नहीं होगी, इजीली उन्होंने टेबल वैल्यू भी सॉर्ट आउट कर ली होगी। तो इससे रिलेटेड भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो आपने लाजमी करने हैं और ये एग्जांपल्स भी अगर आप लोग ट्राई कर लेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स के रजिस्टर्स पर तो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशंस भी आपने याद करनी है और जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो हैं वो आपने अपने एक्सरसाइज से करने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।